नमस्कार। सवाल नंबर 4 13.2 प्रश्नावली बेलन का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन है, एक रोलर जो बेलनाकार है उसका व्यास 84 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी आधी यानी कि 42 सेंटीमीटर। इसी तरह रोलर की लंबाई जो है यानी हाइट वो 120 सेंटीमीटर की है। खेल का मैदान है, उसे समतल करना है और उसे समतल करने के लिए उस रोलर को 500 चक्कर लगाने हैं। तो 500 चक्कर में लगाए गए कुल क्षेत्रफल का मान हमें ज्ञात करना है सवाल के अनुसार मीटर स्क्वायर में यानी कि वर्ग मीटर में। तो सबसे पहले जो ये सेंटीमीटर है इन्हें मीटर में बदल सकते हैं या उसके बाद हल करने के बाद मीटर में बदल सकते हैं। तो देखें, रोलर जो होता है जो सड़क को समतल करने वाला होता है या कोई ग्राउंड या कोई मैदान हो उसे समतल करने वाला होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो आप उस रोलर का सिर्फ वक्राकार जो भाग होता है, ये वक्राकार जो भाग होता है वही काम आता है। ये साइड वाले संपूर्ण जो वृत्ताकार भाग है वो काम नहीं आते। अतः हमें सबसे पहले उस रोलर का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो एक चक्कर का, और उसी तरह उसे 500 से गुणा करेंगे तो वो 500 चक्र का यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रोलर चूंकि बेलनाकार है इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बेलनाकार का लगेगा 2πr/h। मान रखें 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। फिर त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाएं क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसी तरह लंबाई या ऊंचाई जो है वो 120 सेंटीमीटर है तो उसमें भी 100 का भाग लगाएं ताकि ये भी मीटर में हो जाए। हल करें, 7 से डिवाइड करें 42 को 6 बार, उसके बाद 0 से 0 को डिवाइड कर दें, 22 को 2 से गुणा करें तो 44 और 12 को 6 से गुणा करें तो 72। नीचे 3 0। 44 को 72 से गुणा करें ये है एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एक चक्कर में तय दूरी या समतल किया हुआ भाग। इसी तरह हमें ज्ञात करना है 500 चक्कर के लिए। तो 500 से गुणा करें, 500 का भाग लगाएं 1000 में 2 बार चला गया और 2 को फिर भाग लगाएं 3161 में। तो 1584 मीटर स्क्वायर। तो एक रोलर को जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है उसे एक खेल का मैदान समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने हैं तो उसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 1584 या 1584 मीटर स्क्वायर। नोट करें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 बात है। क्वेश्चन नंबर 5, बेलनाकार स्तंभ का व्यास है 50 सेंटीमीटर और उसके स्तंभ की ऊंचाई है यानी हाइट दी हुई है 3.5 मीटर। बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या उसकी आधी यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी बेलनाकार स्तंभ को 12 रुपये और 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्चा या व्यय ज्ञात करना है। तो जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, पर उससे पहले जो दर दी हुई है उसे ध्यान से देखें। जो दर दी हुई है यानी 12 रुपये 50 पैसे वो प्रति मीटर स्क्वायर की है और हमारे पास जो दो मान है त्रिज्या और ऊंचाई वो 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, इसलिए उसे मीटर में बदलें। और मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर के मान को 100 से भाग करते हैं तो 0.25 मीटर।
अब हल करें तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि स्तंभ बेलनाकार है इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा 2πr/h। मान रखें 2 पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 0.25 या 25/100 और h ऊंचाई की जगह 3.5 और पॉइंट हटाएंगे तो एक 0। 7 से डिवाइड किया 35 को 5 बार, 5 से 10 को डिवाइड किया 2 बार और इस 2 को इस 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह 25 को 100 से डिवाइड करें तो 4 बार और 4 और 22 को डिवाइड करें 2 और 11। ऊपर अंक है सिर्फ 11 और नीचे है सिर्फ 2, तो 11 में 2 का भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ये तो है क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है व्यय यानी कि खर्च कितना आएगा। तो जितनी दर दी हुई है 12.50 यानी कि 12 रुपये और 50 पैसे, उसे क्षेत्रफल से गुणा करें और क्षेत्रफल आया हुआ है 5.5। तो 1250 और 5.5 दशमलव हटा के एक बार गुणा कर लें उन्हें एक बार। और फिर जितने अंकों के लिए दशमलव हो तो वापस गिन के राइट साइड से गिन के उन्हें लगा दें। तो 1 2 3 अंक के लिए दशमलव था, देखें पहले 1 इस अंक में है, 2 इसमें, 3 अंक में, तो 1 2 और 3 अंकों बाद दशमलव। तो जो कुल व्यय है या लागत है वो 68 रुपये और 75 पैसे। तो ये था दूसरा यानी कि 5वां क्वेश्चन आज का। बेलनाकार स्तंभ का व्यास यदि 50 सेंटीमीटर हो और स्तंभ की ऊंचाई 3.5 मीटर हो तो सबसे पहले त्रिज्या को भी मीटर में बदलें, उसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएं और दर से उसे गुणा करें तो 68 रुपये और 75 पैसे इसका पेंट कराने का व्यय होगा। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है और आधार की त्रिज्या यदि 0.7 मीटर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। इससे पहले वाले सवालों में भी ऐसा आया हुआ है। पक्षांतरण से हम हल करेंगे और पक्षांतरण के लिए जो सवाल में उत्तर दिया हुआ है उसी का इस उत्तर लगना है। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का उत्तर हमें पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि 4.4 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएं 2πr/h बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। मान रखें 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या दी हुई है 0.7, उसे हटाकर दशमलव को हटाकर 7/10 रख लें और h जो है ऊंचाई जो है उसे ऊंचाई ही रखें क्योंकि ये हमें ज्ञात करनी है। बराबर के दूसरी तरफ 4.4 लिख सकते हैं या इसमें भी पॉइंट हटाएं तो 44/10। तो देखें डिवाइड करें, पक्षांतरण करें, 7 से 7 चला गया, 22 और 2 इंटू रह गए और 10 रह गए h के साथ। तो h के लिए पक्षांतरण करें, दूसरी तरफ पक्षांतरण करने पर जो चिन्ह हैं संख्या के वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये 2 और 22 ऊंचाई के साथ गुणा में थे तो ये तो चले जाएंगे भाग में, और जो 10 भाग में यानी बट्टा में था तो वो उस तरफ जाएगा तो चला जाएगा गुणा में। देखिए 10 से 10 डिवाइड हो गया, 22 और 2 को गुणा करें तो 44, तो ये 44 से डिवाइड हो गए तो भाग चला गया एक बार। अतः स्तंभ की या लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई होगी 1 मीटर। नोट करें। आज के लिए इतने ही 3 सवाल आज हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा हल किया था। मिलते हैं इसी के आगे वाले क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।